तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट में चौतरफा खरीदारी लास्ट आवर में देखने को मिला और ये खरीदारी क्या अब कंटिन्यू रहेगी या मार्केट फिर से नीचे आ जाएगी। देखिए मार्केट में क्या हुआ, फ्लैट कारोबार हुआ, फ्लैट स्टार्टिंग हुआ 25,900। वहीं पे मार्केट घूमता रहा, एक समय तो नीचे भी आ गया था ये 25,870 के आसपास, लेकिन फिर वहां से एक अच्छा बाउंस बैक लिया, 25,950 तक गया। फिर मार्केट नीचे आया और फिर ये 25,000 26,000 तक पहुंच गया। फिर दिन भर मार्केट 26,000 की रेंज में घूमता रहा और 26,052 में जाके 150 पॉइंट की रैली मार्केट ने दिखाया। तो इसका क्या मतलब है, क्या ट्रेड डील होने वाला है जिसके चलते मार्केट में तेजी हो रही है। 26,000 के ऊपर टिकने का मतलब बहुत पॉजिटिव होता है। 26,300 लाइफ टाइम हाई है, क्या लाइफ टाइम हाई जल्दी आएगा, इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो देख रहे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। यह वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर राय मशवरा कर लें। मैं इससे भी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो आइए देखते हैं कि मार्केट में आखिर ये चौतरफा तेजी कहां से आई। और देखिए जब शुरुआत हुआ था फ्लैट कारोबार कर रहा था मार्केट, लग रहा था दिन भर रेंज बाउंड होगा मार्केट, लेकिन 10 साढ़े 10 बजे के आसपास मार्केट में एक अच्छी तेजी आई और भी ये तेजी कंटिन्यू करी। हालांकि बीच में गिरावट थोड़ी मोड़ी देखने को मिली। तो ऐसे का क्या मतलब है, इसका मतलब सिंपल है, ये 26,000 को बार बार रेसिस्टेंस बना रहा है मार्केट, लेकिन उसे पार नहीं कर पा रहा है। मल्टीपल टाइम 26,000 को एक लक्ष्मण रेखा की तरह टच तो जरूर कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर टिक नहीं पा रहा है। अगर मार्केट को जाना है ऊपर तो इसके ऊपर टिकना होगा, तभी मार्केट में एक बड़ी रैली होगी, लेकिन ये नहीं टिक पा रहा। यहीं पे हेवी तरीके से सेलर बैठे हुए हैं और यही मार्केट को फिर से नीचे ले आ रहे हैं। तो मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो डेफिनेटली 26,000 के ऊपर इसे टिकना होगा। 26,000 के ऊपर मार्केट को सस्टेन करना होगा, जो सस्टेनेबल नहीं हो पा रहा है। आप इस चार्ट से क्लियरली देखेंगे, इस ट्रेंड लाइन से, यहाँ पे सेलर बैठा हुआ है, यहाँ सेलर बैठा हुआ है, यहाँ सेलर बैठा हुआ है और यही सेलर मार्केट को नीचे ले आता है। अब रही बात आज का लो का, आज का लो है 25,830। कल अगर मार्केट ये लेवल को बचा लेता है 25,860 और ऊपर अगर ये सस्टेन कर लेता है 26,52 को, तो फिर एक बड़ी रैली पॉसिबल है। तो आपको दो चीजें याद रखनी है, 25,870 जो कल का लो है यानी आज का लो है, और आज का हाई, आज का हाई 26,052। दो चीजें याद रखनी है। अगर ये मार्केट को सस्टेन करा लेता है तो मार्केट फिर बड़ी रैली के लिए तैयार हो सकता है, अदरवाइज मार्केट फिर से नीचे की ओर फिसल सकता है। 26,052 एक इंपॉर्टेंट जोन है, इसके ऊपर अगर ये पॉजिटिव कैंडल बनाता है तो मार्केट 26,150 26,250 की ओर मूव कर सकता है। लेकिन अगर गिरावट आती है और ये 25,870 जो आज का लो है ये टूट जाता है तो गिरावट का सिनेरियो बढ़ सकता है। यहाँ नेगेटिव कैंडल अगर बन जाता है तो मार्केट नीचे की ओर फिसल सकता है, फिर नीचे रेसिस्टेंस 25,770 तक ये बढ़ सकता है, नीचे की ओर गिर सकता है। यानी अगर 26,052 के ऊपर निकलता है तो बड़ी रैली, अगर 25,870 के नीचे निकलता है तो बड़ी गिरावट। बीच में मार्केट इसी रेंज में घूमेगा 50-100 पॉइंट का। अब आते हैं किस तरह से मार्केट 15 मिनट के चार्ट में सस्टेन कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे जो आज का हाई है और आज का लो, यहाँ पर भी सेम एप्लीकेबल होता है। यह 26,072 जो आज का हाई, यहाँ पे एक चीज आप देखना होगा कि किस तरह से मार्केट हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन कर रहा है, क्रिएट। ये देखिए हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ये क्रिएट मार्केट कर रहा है। तो मार्केट को जब भी ऊपर जाना है इसी रेंज में मार्केट ऊपर जाएगा। फिर से ये यहाँ पे आप देखेंगे हायर लो हायर हाई का फॉर्मेशन बार बार मार्केट करने के लिए फिर से तैयारी कर रहा है। और यहाँ देखिए हायर लो हायर हाई हायर लो और फिर ये मार्केट
ऊपर जाने के लिए अब फिर से तैयारी दिखा रहा है और ये 26,115 की ओर बढ़ने की तैयारी कर रहा है। यहाँ पे हमने डिस्कस किया पहले के चार्ट में, डेली चार्ट में, कि 26,052 जो इसका क्लोजिंग है, 26,052 के ऊपर अगर ये पॉजिटिव कैंडल बनाता है एटलीस्ट 15 मिनट के चार्ट में, इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो मार्केट 26,152, 26,252 की ओर मूव कर सकता है लाइफ टाइम हाई की ओर। लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल बनाता है 15 मिनट के चार्ट में और उसके लो को काटता है तो नीचे एक सपोर्ट लेगा। मेजर सपोर्ट इसका 26,000 पे खड़ा है, नो डाउट। 26,000 के नीचे 25,900 पे ये बहुत दिन टाइम पास किया है, तो इसलिए ये एक मेजर सपोर्ट एरिया रहेगा। यहाँ पे जहां से मार्केट घूमा है ये है 25,900 का एरिया। 25,900 इमीडिएट सपोर्ट, 26,000 इमीडिएट सपोर्ट है। और अगर 25,900 को तोड़ता है तो गिरावट नीचे की ओर 25,800 पे ये एक सपोर्ट ले सकता है। इनकेस ऑफ 75 पॉइंट से ज्यादा का गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क करेंगे, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेंगे। अच्छा रिसीवार्ड बैठ सकता है। पुट कॉल रेशियो से बात करें तो 1.2 पे है, यानी मार्केट बुल रन पे चल रहा है। अगर एक के ऊपर होता है तो मार्केट बुल रन माना जाता है। इंडिया विक्स 11.97 पे है, जो बताता है कि वोलेटिलिटी तो मार्केट में है। और यहाँ पे खरीदारी देखिए, सबसे बड़ा खरीदारी करने आया है एफआई, जो एक पॉजिटिव साइन है। 1694 करोड़ का इन्होंने बाय कर दिया है और डीआई ने 1223 करोड़ का बाइंग किया है, यानी इसी के चलते 150 पॉइंट का मार्केट में रैली हुआ है। गिफ्ट निफ्टी भी बता रहा है पॉजिटिव शुरुआत कल होगा, 9-10 पॉइंट अभी दिखा रहा है कि हम ऊपर कल खुलेंगे। और इसका रीजन एक ही है, एफआई की खरीदारी भी लोटी है। डॉ जोन्स में तेजी है, एसएनपी में तेजी है, नैस्डैक में तेजी है, एफएटीसी कैगडैक में भी फ्लैट कारोबार दिख रहा है। जापान का मार्केट में थोड़ी गिरावट है, चाइना का मार्केट में थोड़ी गिरावट है। बाकी दक्षिण कोरिया का मार्केट और साउथ कोरिया का मार्केट, कॉस्पी का मार्केट, ये सारा फ्लैट कारोबार कर रहा है। तो सारे बिंदुओं पे हमने डिस्कस किया। कैसा लगा जानकारी? लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं फिर किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।